हेलो चैम, एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस, फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का क्लास 5 का सैम्पल पेपर 1। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम गद्यांश पढ़ते हैं। कुछ लोग छात्रों की अनुशासनहीनता का मुख्य कारण माता-पिता की ढिलाई मानते हैं। माता-पिता के संस्कार के प्रभाव बच्चों पर पड़ते हैं। बच्चों की प्राथमिक पाठशाला घर होता है। यदि घर का वातावरण ही दोषपूर्ण है, तो बालक के संस्कार उन्नत कैसे हो सकते हैं? पहले तो प्यार के कारण माता-पिता बच्चे के खराब व्यवहार, अशिष्टता और खराब भाषा की ओर ध्यान नहीं देते। किंतु जब हाथी के दांत बाहर निकल जाते हैं, तो उन्हें चिंता होती है। फलतः विद्यालय और शिक्षकों की आलोचना आरंभ कर देते हैं। बच्चों के दोषपूर्ण व्यवहार और संस्कारों का एक कारण हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है, जिसमें नैतिक या चारित्रिक शिक्षा को कोई स्थान ही नहीं दिया जाता है। पहले विद्यार्थी को दंड का भय बना रहता था, किंतु अब शारीरिक दंड अपराध माना जाता है। शिक्षक केवल डांट फटकार ही सकते हैं। पश्चिमी संगीत, नृत्य, चलचित्रों आदि ने भी विद्यार्थियों को बहुत हानि पहुंचाई है। इनके कारण चारित्रिक दृढ़ता न रहकर उच्छृंखल अ, उच्छृंखलता इस सीमा तक बढ़ गई है कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान न दिया गया तो देश का भविष्य ही अंधकारपूर्ण हो सकता है। तो बच्चों, इस गद्यांश के बेसिस पर ही हमें क्वेश्चन 1 to 5 का आंसर करना है। चलिए शुरू करें। प्रश्न 1। कई माता पिता बच्चों के खराब व्यवहार पर शुरुआत में ध्यान क्यों नहीं देते? वे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे प्यार के कारण बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे खुद अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। वे बच्चों को सुधारने के उपाय नहीं जानते। तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन बी। माता पिता बच्चों के खराब व्यवहार पर शुरुआत में ध्यान नहीं देते क्योंकि वे प्यार के कारण बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रश्न 2। आजकल विद्यालयों में छात्रों पर दंड का प्रभाव क्यों नहीं है? ऑप्शन ए, शिक्षक अब अनुशासन पर ध्यान नहीं देते। ऑप्शन बी, शारीरिक दंड को अब अपराध माना जाता है। ऑप्शन सी, बच्चों को दंड का भय नहीं होता। और ऑप्शन डी, शिक्षा प्रणाली में दंड का प्रावधान समाप्त हो गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आजकल विद्यालयों में छात्रों पर दंड का प्रभाव इसलिए नहीं होता क्योंकि शारीरिक दंड को अब अपराध माना जाता है। तो अब टीचर शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, इसलिए बच्चों को दंड का डर भी नहीं है और कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। क्वेश्चन 3। यदि घर का वातावरण दोषपूर्ण है तो इसका क्या प्रभाव होगा? बच्चों के संस्कार उन्नत नहीं हो सकते। बच्चे घर से दूर रहना पसंद करेंगे। बच्चे विद्यालय में अधिक सफल होंगे। बच्चों के मित्रों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। यदि घर का वातावरण दोषपूर्ण है तो बच्चों के संस्कार उन्नत नहीं हो सकते। प्रश्न 4। पश्चिमी संगीत, नृत्य और चलचित्रों का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए, वे अधिक रचनात्मक हो गए हैं। ऑप्शन बी, वे अनुशासनहीन और उच्छृंखल हो गए हैं। वे ऑप्शन सी, वे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हुए हैं। ऑप्शन डी, उन्होंने अपने शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार किया है।
तो इन सब का प्रभाव क्या हुआ है? ऑप्शन बी, वे और अनुशासनहीन हो गए हैं। क्वेश्चन 5, लेखक के अनुसार देश का भविष्य अंधकारमय क्यों हो सकता है? बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बच्चों का चारित्रिक विकास बाधित हो रहा है, शिक्षक अपने दायित्व नहीं निभा रहे, शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? कि बच्चों का चारित्रिक विकास बाधित बाधित हो रहा है। इसलिए ऑप्शन बी, देश का भविष्य अंधकारमय है क्योंकि बच्चों का चारित्रिक विकास बाधित हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 6, कल शब्द के अनेकार्थी शब्दों में भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो अनेकार्थी शब्द मतलब होता है कि कल के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे बीता कल, बीता कल मतलब पास्ट टेंस, है ना? यस्टरडे। परसों, परसों मतलब होता है अ, कल के भी आने वाला बार, है ना? डे आफ्टर टुमारो होता है परसों। आने वाला कल मतलब टुमारो। और मशीन, तो बीता दिन को भी हम कल बोलते हैं। मैं कल विद्यालय गई थी, आने वाले दिन को भी हम कल बोलते हैं। मैं कल विद्यालय जाऊंगी। और मशीन को भी कल बोलते हैं। आपने सुना है ना, लोग बोलते हैं मशीन के कल पुर्जे खराब हो गए, तो मशीन को भी कल बोलते हैं। लेकिन परसों, इसको हम कल नहीं बोल सकते। तो हमें क्योंकि भिन्न शब्द पहचानना है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परसों। क्वेश्चन 7, निम्न विकल्पों में से तालु से उच्चारण होने वाले व्यंजन कौन से हैं? सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों, तालु से उच्चारण होने वाले व्यंजन हैं च, छ। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, च, छ। क्वेश्चन 8, क श से कौन सा वर्ण बनता है? तो बच्चों, क प्लस श से बनता है संयुक्त व्यंजन क्ष। क्ष से क्षत्रिय। हमें ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्ष। प्रश्न 9, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो मूल्यांकन, मूल्यांकन, मूल्यांकन और मूल्यांकन। तो सही शुद्ध शब्द है मूल्यांकन, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन। प्रश्न 10, निम्न विराम चिन्हों में उद्धरण चित्र पहचानिए। तो बच्चों, उद्धरण चित्र है ऑप्शन डी में, इसलिए हम टिक करते हैं ऑप्शन डी। उद्धरण चित्र मतलब कोटेशन मार्क। किसी भी कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 11, मैंने रंगीन कागज पर चित्र बनाया, रेखांकित शब्द में कौन सा रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? तो यहाँ रेखांकित शब्द है रंगीन, जो कि कागज का गुण बता रहा है। इसलिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर? गुणवाचक। इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रंगीन गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न 12, क्रूर व्यक्ति को कोई याद नहीं रखता, अपितु डैश व्यक्ति को सदा याद रखा जाता है। रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो बच्चों, क्रूर मतलब होता है क्रूअल, और हमें ढूंढना है क्रूअल का विलोम। विलोम मतलब ऑपोजिट, तो क्रूअल का ऑपोजिट होता है काइंड। काइंड मतलब हिंदी में होता है दयालु। तो आइए हम ऑप्शंस देखते हैं। ए दया, बी निश्चल, सी दयालु, डी बुरा। तो इस रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए ऑप्शन सी, दयालु।
क्रूर व्यक्ति को कोई याद नहीं रखता, अपितु दयालु व्यक्ति को सदा याद रखा जाता है। प्रश्न 13। देशाटन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। तो देशाटन का अर्थ होता है देश में भ्रमण करना। वो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए। देशाटन मतलब देश में भ्रमण। प्रश्न 14। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो ऑप्शन ए है जिज्ञासु, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। ऑप्शन बी है शत्रुंध। ऑप्शन सी है विदुषी, इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है श्रोता। तो बच्चों, ऑप्शन बी में लिखा है शत्रुंध, जो कि वर्तनी के आधार पर अशुद्ध शब्द है। इसका करेक्ट शब्द होता है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। शत्रुघ्न। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है ऑप्शन बी, शत्रुंध। प्रश्न 15। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तो तू का बहुवचन होता है तुम लोग, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तू का बहुवचन है तुम लोग। प्रश्न 16। ताजा फल खाना चाहिए, वाक्य में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ताजा, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी खाना, या ऑप्शन डी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ वाक्य है ताजा फल खाना चाहिए। फल, फल एक पुल्लिंग शब्द है, और फल के आधार पर ही यहाँ जो विशेषण आया है, इसलिए वो भी पुल्लिंग है। ताजा फल खाना चाहिए। अगर यहाँ सब्जी होता तो विशेषण भी स्त्रीलिंग हो जाता, ताजी सब्जी खानी चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पुल्लिंग शब्द आया है फल, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फल। प्रश्न 17। मछलियां तालाब में तैर रही हैं, रेखांकित शब्द क्या है? तो मछलियां, तालाब, ये दोनों क्या हैं? दोनों ही संज्ञा हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, काल या क्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संज्ञा। प्रश्न 18। गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गुड़िया का बहुवचन क्या होगा? गुड्डी, गुड़िया, गुड़िया, गुड़ियन। तो गुड़िया का बहुवचन होता है गुड़िया, जो है ऑप्शन बी। गुड़िया का बहुवचन गुड़िया। क्वेश्चन 19। चमकीला शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है? तो चमकीला क्या हुआ? चमकीला गुण बताता है, इसलिए चमकीला हुआ गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 20। निशित ने चित्र बनाया, वाक्य में कौन सा क्रिया भेद है? तो क्योंकि यहाँ कर्म के साथ है, कर्ता कर्म के साथ है, इसलिए ये है सकर्मक क्रिया। वो हमें किस ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन सी, सकर्मक। क्वेश्चन 21। ज प्लस ईय प्लस अ वर्णों को जोड़ने पर कौन सा व्यंजन बनता है? तो बच्चों, इनको जोड़ने से एक संयुक्त व्यंजन बनता है, जिसे हम कहते हैं ज्ञ। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। क्वेश्चन 22। वाटिका शब्द में कौन कौन सी मात्राओं का प्रयोग हुआ है? तो आइए देखें। व में आ की मात्रा वा, ट में छोटे ई की मात्रा टी, और वापस क में आ की मात्रा आ। तो अब ये ऑप्शन हमें ये आंसर हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? आ, ई, आ। इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में है ये, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। वाटिका शब्द में आ, ई
और आ की मात्रा लगी है। क्वेश्चन 23, निम्न विकल्पों में से च संयुक्त व्यंजन वाला शब्द पहचानिए। तो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? अच्छा, चम्मच, बच्चा या खट्टा? आधा च और पूरा च हमें दिखता है ऑप्शन सी में, बच्चा। क्वेश्चन 24, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन सबको मिलाकर हुए 11 स्वर, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 11। क्वेश्चन 25, पशु महिला सेना संज्ञा के किस रूप में होगा? तो बच्चों, पशु महिला सेना ये सब होते हैं जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। अब आप कहेंगे कि सेना तो समूहवाचक संज्ञा भी है। हाँ, सेना है, लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा क्यों है? हम कौन सी सेना की बात कर रहे हैं? भारतीय सेना या अमेरिकन सेना? तो सेना हमने इन जनरल कहा है, इसलिए ये भी आया कॉमन नाउन में। इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 26, किसी कथन को अलग करके दिखाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपविराम चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी निर्देशक चिन्ह या ऑप्शन डी अल्पविराम चिन्ह। तो बच्चों, निर्देशक चिन्ह मतलब होता है डैश, है ना? तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी कथन, उदाहरण या विवरण को मुख्य वाक्य से अलग करके दिखाने के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निर्देशक चिन्ह। क्वेश्चन 27, नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्य के शुद्ध वाला विकल्प चुनिए। केवल यहाँ 4 बच्चे हैं। तो आइए ढूंढें कौन सा है शुद्ध वाक्य। ऑप्शन ए बोलता है केवल 4 बच्चे हैं यहाँ, ये भी अशुद्ध है। 4 बच्चे हैं यहाँ केवल, ये भी अशुद्ध है। बच्चे हैं यहाँ केवल 4, ये भी अशुद्ध है। यहाँ केवल 4 बच्चे हैं, हाँ, ये शुद्ध वाक्य है। इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, यहाँ केवल 4 बच्चे हैं। क्वेश्चन 28, हिंदी गिनती किस लिपि में लिखी गई है? तो बच्चों, लिपि देव हिंदी गिनती देवनागरी लिपि में लिखी गई है। वो ऑप्शन कहाँ दिखता है? ऑप्शन ए, देवनागरी। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। तो संबंधवाचक होता है जैसे को तैसा, जो सो। तो इसमें से कौन सा होगा? आप, जो, यह, वह। तो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए जो। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन 30, महेश ने अपना सपना पूरा करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है सोच विचार करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना, जोखिम उठाना, तैयार होना। तो बच्चों, अपना सपना पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, जिसे हम मुहावरे के रूप में बोल सकते हैं आकाश पाताल एक कर देना। इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहुत अधिक प्रयत्न करना। क्वेश्चन 31, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो एक वर्ष में होते हैं 12 महीने। वो कहाँ लिखा है? ऑप्शन ए, 12। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध वाक्य प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, तुम ही मेरे घर चलो। ऑप्शन बी, यह अनिल की घड़ी है।
ऑप्शन सी जैसी करनी वैसी भरनी। ऑप्शन डी आप कहाँ जा रहे हैं। तो बच्चों, जो फर्स्ट ऑप्शन है तुम ही मेरे घर चलो, ये ऑप्शन अशुद्ध वाक्य है, इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन ए, तुम ही मेरे घर चलो। क्वेश्चन 33, नीति कल चिड़ियाघर जाएगी, निम्न वाक्य में काल का कौन सा भेद है। तो क्या लिखा है, कल जाएगी, मतलब आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं, जो होता है भविष्य काल। इसलिए इसका सही उत्तर होगा, देखें, वर्तमान काल, भूतकाल, सामान्य भूतकाल या भविष्य काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भविष्य काल। भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। क्वेश्चन 34, उचित विकल्प से रिक्त स्थान भरिए। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लिंग, वचन, वाक्य या संज्ञा। तो लिंग मतलब हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का जो बोध कराता है उसे हम कहते हैं लिंग। वचन मतलब जो हमें ये बताता है कि वो एक है या अनेक है। वाक्य सुनियोजित तरीके से जब हम शब्दों को जमाते हैं जिससे कुछ अर्थ निकले तब वो बनता है वाक्य। और संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, लिंग। लिंग हमें बताता है कि वह स्त्री जाति है, वह स्त्रीलिंग है या वह पुरुष जाति है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन 35, एक काला बंदर पेड़ पर बैठा है, वाक्य का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो करता है। तो यहाँ करता कौन हुआ, काला बंदर। तो वो किस ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन ए में, काला बंदर उद्देश्य है। क्वेश्चन 36, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं। तो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल संज्ञा हुई हाथ, हाथ से हमने बनाया हथियाना। सर्वनाम हुआ अपना, अपना में हमने क्रिया जोड़ी तो बन गया अपनाना। विशेषण हुआ गर्म, गर्म में ना जोड़ा तो क्या बन गया, गरमाना। और ऐसे ही अनुकरणवाची हुआ भिन्न भिन्न, उसमें ना ऐड किया तो क्या हो गया, भिन्न भिनाना। तो इन्हें हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरण वाची शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन 37, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा विलोम होगा। इस प्रश्न का सही डैश लिखो। तो रेखांकित शब्द है प्रश्न, और प्रश्न का विलोम क्या होता है, उत्तर। मैम बोलते हैं ना, चलो बच्चों प्रश्न उत्तर लिखो। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर लिखो। क्वेश्चन 38, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। प्रबंधन, इसकी स्पेलिंग सही है प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं होता है, वो होता है प्रतिरोध। संप्रदान, सही स्पेलिंग है, सार्वनामिक भी सही स्पेलिंग है। तो क्योंकि हमें अशुद्ध वर्तनी ढूंढना है इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 39, यह बात भार्गव को मत बता देना, वो डैश है, रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। तो ऑप्शन ए है कानों में रस घोलना। कानों में रस घोलना मतलब जो बहुत मीठा बोलता हो तो हम बोलते हैं कानों में रस घोलना। ऑप्शन बी है दबे पांव आकर, मतलब चुपके से आना।
ऑप्शन सी है कान का कच्चा। तो कान का कच्चा मतलब होता है जो सीक्रेट्स नहीं रख पाता है, अगर हमने उसे सीक्रेट बताया तो सबको बता देगा। तो ये इस जगह पर फिट बैठता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। यह बात भार्गव को मत बता देना, वो कान का कच्चा है। क्वेश्चन 40। बच्चे रंग बिरंगी पिचकारियों से खेल रहे हैं। वाक्य में विशेषण शब्द है, तो पिचकारी कैसी है बच्चों? रंग बिरंगी। इसलिए सही ऑप्शन, सही विशेषण क्या हुआ? ऑप्शन बी, रंग बिरंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जल्द ही दोबारा मिलते हैं। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।